नमस्ते दोस्तों। सोच कर देखिए, एक मजाक किया और केस सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। ऐसा कैसे हो सकता है ना? आज हम उसी समी रैना केस की गहराई में उतरेंगे। एक ऐसा मामला जो कॉमेडी, बोलने की आजादी और इंसानियत की मर्यादा के बीच एक बहुत ही नाजुक सी लकीर खींचता है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। लेकिन इस केस की डिटेल्स में जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप ही बताइए, एक मजाक की हद, उसकी सीमा क्या होनी चाहिए? कहाँ पर आकर हम कहते हैं कि बस अब ये मजाक नहीं रहा? कहाँ पर बोलने की आज़ादी खत्म होती है और किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाने का खतरा शुरू हो जाता है? यही यही वो बुनियादी सवाल है जो इस पूरे विवाद की जड़ में है। तो चलिए सबसे पहले उस घटना को देखते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। ये कहानी एक स्टेज से शुरू हुई, एक मजाक से शुरू हुई, जिसने एक ऐसे विवाद को जन्म दे दिया जिसकी गूंज आप मानिए पूरे देश में सुनाई दी। तो हुआ ये कि कॉमेडियन समय रैना का एक शो था, इंडियाज गॉट लेटेंट। उस शो के दौरान एक बच्चे पर जोक किया गया। ये बच्चा स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी एसएमए जैसी एक बहुत ही गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। जैसे ही ये जोक पब्लिक में आया, सोशल मीडिया पर तो जैसे आग ही लग गई। लोगों ने इसे बेहद असंवेदनशील माना और बस यहीं से उस तूफान की शुरुआत हो गई जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। इसके ठीक बाद एसएमए फाउंडेशन नाम का एक एनजीओ आगे आया। उन्होंने कहा कि ये आम बात नहीं है और उन्होंने इसके खिलाफ एक फॉर्मल कंप्लेंट फाइल कर दी। उनका कहना साफ था कि ये सिर्फ एक बुरा मजाक नहीं है, बल्कि ये दिव्यांग लोगों के सम्मान पर, उनकी डिग्निटी पर एक सीधा हमला है। और हाँ, इस कंप्लेंट में सिर्फ समय रैना का नाम नहीं था। उनके साथ साथ विपुल गोयल, बलराज सिंह, सोनाली ठाकर और निशांत जैसे दूसरे कॉमेडियंस के नाम भी इसमें शामिल किए गए थे। और इस तरह सोचिए, जो मामला एक कॉमेडी क्लब के स्टेज से शुरू हुआ था, वो अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक जा पहुंचा। यहां से शुरू हुआ इस केस का लंबा कानूनी सफर। तो देखिए कि ये सफर कैसे आगे बढ़ा। सबसे पहले शो में वो कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स किए गए, फिर एसएमए फाउंडेशन ने पिटीशन फाइल की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और सभी इन्वॉल्व पार्टीज को नोटिस भेज दिए। कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और सुनवाई के दौरान कोर्ट का रुख एकदम साफ था कि दिव्यांग लोगों के सम्मान के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। और फिर आखिरकार 25 अगस्त 2025 को फैसले का दिन आ गया। पूरी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही साफ और शक्तिशाली संदेश दिया। उन्होंने कहा, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आप देखिए, ये एक लाइन इस पूरे केस का निचोड़ है। ये हमें याद दिलाता है कि आज़ादी तो है, लेकिन वो हमेशा जिम्मेदारी के साथ ही आती है। अच्छा, अब आते हैं इस केस के सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर, फैसला। एक ऐसा फैसला जिसे कई बड़े बड़े कानूनी एक्सपर्ट्स ने यूनिक यानी बिल्कुल अनोखा कहा। ऐसा क्यों? क्योंकि अदालत ने यहाँ सजा देने का एक बिल्कुल ही अलग, एक नया रास्ता चुना। कोर्ट ने जेल या जुर्माने के बजाय सुधार पर जोर दिया। उन्होंने कॉमेडियंस को कुछ डायरेक्टिव्स दिए। नंबर 1, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पब्लिकली माफी मांगे। नंबर 2, डिसेबिलिटीज के बारे में जागरूकता फैलाने वाले वीडियोस बनाएं। नंबर 3, एसएमए पेशेंट्स के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए चैरिटी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें। और नंबर 4, जो कि सबसे अनोखा निर्देश था, महीने में कम से कम 2 बार अपने शोज में ऐसी डिसेबल्ड पर्सनैलिटीज को गेस्ट के तौर पर बुलाएं जिन्होंने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव किया हो। इस फैसले के पीछे की सोच को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद इन शब्दों में बयान किया। उन्होंने कहा, हम कोई जेल या जुर्माने की सजा नहीं दे रहे हैं, ये एक सामाजिक सजा है। हमारा मकसद है कि आप अपनी पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल एक अच्छे काम के लिए करें। इससे अदालत का इरादा बिल्कुल साफ हो जाता है ना। उनका मकसद सजा देना नहीं था, बल्कि एक पॉजिटिव चेंज लाना था। और जैसे ही ये अनोखा फैसला सामने आया, पूरे देश में एक नई बहस छिड़ गई। एक ऐसी बहस जिसके 2 सिरे थे। एक तरफ थी इंसानी मर्यादा और दूसरी तरफ थी एक आर्टिस्ट की बोलने की आज़ादी। तो इसके 2 मुख्य पक्ष क्या थे, आइए समझते हैं। देखिए, एक तरफ लोगों का कहना था कि मजाक के नाम पर आप कमज़ोर समुदायों की डिग्निटी को ठेस नहीं पहुंचा सकते, बिल्कुल नहीं। और जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी ही होगी। वहीं दूसरी तरफ एक और आर्ग्यूमेंट था। लोगों ने सवाल उठाया कि भाई, कॉमेडी में इंटेंशन यानी इरादा भी तो मैटर करता है। और उन्होंने एक बहुत वैलिड सवाल पूछा, आप कॉमेडियंस को इतने ऊंचे स्टैंडर्ड पर क्यों पकड़ रहे हो, जबकि असली मजाक तो हमारा सिस्टम, हमारा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहा है, जो हर रोज लापरवाही से दिव्यांग लोगों की जरूरतों को नजरअंदाज करता है।
इसी बहस को शायद सबसे शक्तिशाली आवाज दी करण शाह ने। आप उन्हें जानते होंगे, वो खुद एक दिव्यांग यूट्यूबर हैं और इंडियाज गॉट टैलेंट के विनर भी हैं। उनका एक सवाल सच में सबको सोचने पर मजबूर कर गया। उन्होंने पूछा, अगर सरकारी हॉस्पिटल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बाकी सार्वजनिक जगहें अपनी लापरवाही से दिव्यांग लोगों का मजाक उड़ा सकती हैं, तो कॉमेडियंस इस असलियत पर जोक क्यों नहीं कर सकते? अब एक बात साफ थी, ये केस सिर्फ कुछ कॉमेडियंस या एक आम बहस तक सीमित नहीं रहने वाला था। नहीं, इसका असर बहुत दूर तक जाना था। इसका असर भारत के हर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर यानी आप जैसे, हम जैसे लोगों पर और हमारी ऑनलाइन आज़ादी के पूरे भविष्य पर पड़ना बिल्कुल तय था। यहाँ एक टेक्निकल टर्म समझना बहुत ज़रूरी है, वो है यूजीसी, यानी यूज़र जनरेटेड कंटेंट। अब ये क्या है? बहुत सिंपल है। ये वो कंटेंट है जो आप और हम जैसे आम यूजर्स बनाते हैं और यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर डालते हैं। इसकी खास बात यह है कि इस एरिया में टीवी या नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले नियम कानून अभी भी बहुत कम है, ना कि बराबर। और बस इसी कमी पर सुप्रीम कोर्ट ने उंगली रखी। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि यूजीसी को रेगुलेट करने के लिए कानून में एक लैक्यूना है, मतलब एक बहुत बड़ा गैप है। जो नियम अभी हैं, जैसे डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, वो ज़्यादातर बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम पर लागू होते हैं, इंडिविजुअल क्रिएटर्स पर नहीं। इसलिए कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को निर्देश दिया कि वो यूजीसी के लिए नए गाइडलाइंस तैयार करें, ताकि आज़ादी और जिम्मेदारी के बीच एक अहम बैलेंस बनाया जा सके। तो चलिए इस पूरे मामले को आखिर में आकर जल्दी से समराइज करते हैं। मुख्य बातें यानी की टेकअवेज क्या हैं? ओके, तो जल्दी से देखते हैं। पहली बात, समय रैना और बाकी कॉमेडियंस को एक सोशल पनिशमेंट दी गई, जेल नहीं। दूसरी बात, इस पनिशमेंट में पब्लिक अपॉलॉजी, अवेयरनेस वीडियोस और चैरिटी इवेंट्स शामिल थे। तीसरी बात, इस केस ने फ्री स्पीच वर्सेस डिग्निटी पर एक नेशनल डिबेट शुरू कर दी। चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, यूजर जेनरेटेड कंटेंट यानी यूजीसी के लिए रेगुलेशंस की कमी का मुद्दा सामने आ गया। और पांचवी बात, ये फैसला इंडिया के सभी ऑनलाइन क्रिएटर्स के लिए एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंट यानी एक मिसाल बन गया है। तो दोस्तों, ये थी समय रैना केस की पूरी कहानी। एक ऐसा मामला जो हमें एंटरटेनमेंट, आज़ादी और हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। अब सवाल आपके लिए है, इस फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या ये बोलने की आज़ादी पर एक ज़रूरी कंट्रोल है, या फिर ये सेंसरशिप की तरफ बढ़ता हुआ एक पहला कदम है? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।